को तोशाम की पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया जैसे ही मंच पर पहुंचे, उसी समय नारों को लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेस नेता हरि सिंह संगवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बावरिया साहब, यह किरण चौधरी का गढ़ है। उन्होंने किरण चौधरी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप किरण चौधरी के साथ हो तो एक बार खड़े हो जाओ। तो फिर क्या था, सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में खड़े हुए और किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के जमकर नारे लगाए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 23 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भिवानी में चौधरी बंसीलाल का गढ़ है, यहाँ भी किरण चौधरी के नारे लगने चाहिए, तब और मजबूत होगी किरण चौधरी। यहाँ जो मैंने देखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। उन सबके अपने अपने लीडरों के लिए भावना है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। मगर इन लोगों के सामने मैं तो एक बात रखने आया था कि आज पूरे हरियाणा में जो माहौल चल रहा है, आज सुबह ही एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे शेयर किया है कि हर क्षेत्र में, हर पार्लियामेंट में मतदाता और बीजेपी के लीडरों के साथ एक ही संवाद चल रहा है कि हम जो है ये बात मोदी को दोहराना चाहते हैं। हम भाजपा कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहते, उम्मीदवार के नामों में नहीं पढ़ना चाहते हम, क्योंकि मोदी जी ने जो किसानों के साथ व्यवहार किया है, बेटियों के साथ व्यवहार किया है और युवाओं के साथ व्यवहार किया है, और पूरे देश के साथ जो गिरदारी की, पूरे देश को आज डरा धमका के रख रहा है, तानाशाही अपना रवैया रख रहा है, उसको परास्त कर रहा है। आज ये किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पक्ष में भी नारेबाजी हुई है। श्रुति जी की टिकट काटने के बाद किरण चौधरी का स्टार प्रचारक के नाम काटा गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टिकट काटना किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं है। जो परिस्थिति थी, जो सर्वे के रिपोर्ट के रुझान वगैरह जो थे, नीचे के लोगों का जो भी था, और उसमें कोई एक व्यक्ति का नहीं चलता है। क्या कांग्रेस हाईकमान उसका संज्ञान लेते हुए टिकट निश्चित करता है। तो जहां संभावना ज्यादा दिखती है वो करके परिवर्तन भी लाते हैं। तो ये बार परिवर्तन लाए, हो सकता है अगली बार जो है आप कोई किसी और को भी देखें, तो उसको मैं अहमियत नहीं देता हूँ। किरण जी और श्रुति जी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी निश्चित है। बात यह है कि बीजेपी को हराना और उसके लिए यहाँ की एक जो है यूनिटी आवश्यक है, और सभी वर्करों की यूनिटी भी आवश्यक है। वो वर्करों में बहुत ही जोश है। आई एम श्योर कि वो जो है बीजेपी को हराना। तो शाम जो है किरण चौधरी का जो कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को आपका जो है कैसा समर्थन मिल रहा है? निश्चित मिलेगा। किरण जी आदेश करेंगे, सबको कहेंगे कि आप जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करोगे। तो किरण जी बंसीलाल परिवार की इतने सालों से कांग्रेस की खरीदी करते हैं, तो उनको जो है निश्चित रूप से उनके मन में भी कांग्रेस के लिए भाव है, और कोई नहीं है। एक आपसी मतभेद में कहीं न कहीं टकराव हो जाता है, उसको नैरो करना, उसका समाधान ढूंढना, वो हमारा काम है, और निश्चित रूप से अभी क्या संभावना लग रही है? 10 की 20 सीटों पे कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है? कल मैं वहाँ था, सोनेपत में था, कल में परसों था सोनेपत करनाल में। वहाँ भी आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा था कि जब आपने टिकटों का वितरण किया, वो दिन को हमको लग रहा था कि करनाल में जो है आपने बहुत कमजोर नहीं, ऐसा मगर ये लड़का जो प्रकार से उठ रहा है, कल उसका परसों का सट्टा बाजार का कोई आपके यहाँ कोई कॉलम आता है, पता नहीं कौन सा अखबार में आता है, मगर मुझको कहा गया कि उसमें वो सट्टा बाजार की जो कॉलम आती है उसमें भी ये अमित शाह के बेटे की साझेदारी भागीदारी है, कहा सच्चाई से मुझको नहीं पता। उस अखबार ने इसका 50 और मनोहरलाल जी का 45 का भाव कर दिया था। तो लगोलग आ जा गए थे। दूसरे एक सीनियर जर्नलिस्ट आप जैसे कोई थे, उन्होंने कहा कि बावरिया जी, पहले हमको लगता था कि आप 1 से 3 में सिमट जाएंगे, आज हमको लगता है कि आप 8 से 10 तक 10 में। मोदी जी आ रहे हैं, हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप कितना असर डाल पाएंगे? उनसे बिगड़ी होश से नहीं सुधर सकते। इतना अत्याचार किया है, इतने झूठ बोले हैं। आज मोदी जी का कोई भरोसा नहीं करते हैं, और पिछले 10-15 दिन से जो प्रकार का वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो प्रकार की असंदिग्धता है, कोई रेलेवेंस नहीं है। आज लोग उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। कांग्रेस के भी कौन से बड़े नेता चुनाव प्रचार में? राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे साहब हैं, वो तो निश्चित रूप से आएंगे।
सचिन पायलट जी भी आएंगे, अभिमन्यु जी भी आएंगे और बाकी भी कई लीडर, आनंद शर्मा जी जैसे हमारी जो स्टार प्रचार की सूची में से ऑलमोस्ट 50% यहाँ। जिन नेताओं के टिकट काटे गए विपक्ष का उनको कैसे पार्टी एडजस्ट करेगी? देखिए, टिकट काटना वो कोई नहीं है। आज हो सकता है कल मेरी भी टिकट कट जाए, मैं अहमदाबाद से मांगू, मुझसे कुछ ज़्यादा सक्षम है तो उसको मिलेगी। उसका मतलब नहीं कि उसको पार्टी में से, संगठन में से, हर पद से उखाड़ फेंक देते या तो मेरी इम्पोर्टेंस नहीं। वो चुनाव लड़ने की मेरी क्षमता से किसी और की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है तो उसको पसंद कर देते हैं, मगर पार्टी के लिए मेरी जो क्षमता है, पार्टी की मेरी जो जरूरत है वो खत्म नहीं होती है। तो बड़े लीडरों का सबका मान सम्मान तो बना ही रहता है कहीं न कहीं जगह पे। और आने वाले दिनों में तो जब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, 283 सीटों में मतदान खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से पिछड़ रही है, ऐसा रुझान है और आज चौथा चरण शुरू हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सबका मान सम्मान। हरियाणा में भी 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और सरकार अब पद में बताई जा रही है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने तो वो कहा है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक दिन भी सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, उसको मत में है। मगर गवर्नर साहब जो हैं उनका वो संवैधानिक ड्यूटी बनता है